नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। पुलिस की मनमानी फिर आई सामने, रात के अंधेरे में करवा देते हैं कब्जा। पाटन डावला रोड पर विक्त 20 वर्षों से कब्जाशुदा जमीन पर पुलिस ने मनमानी करते हुए अन्य व्यक्तियों के साथ कब्जा करवा रही है। सुशीला पुत्री हरिराम मीणा निवासी पांचू खुरकड़ा ने बताया कि मेरे पिता 20 वर्ष पहले इस जमीन पर काबिज था, परंतु गांव के 3-4 लोगों ने पुलिस की सांठ गांठ कर रात के अंधेरे में हमारी कब्जाशुदा जमीन पर जबरन अवैध कब्जा करवा दिया। हमारे विरोध किए जाने पर भी हमको भद्दी भद्दी गालियां दी गई। पुलिस से फरियाद की जाने पर भी पुलिस ने मदद को आई, लेकिन बहुत देर बाद आई। और फरियादी की माने तो फरियादी का कहना है कि पुलिस पहले उनके साथ आई थी, फिर बाद में हमारे बुलाने पर रात के 1:30 बजे आई। और पूरी जानकारी से पता चलता है कि ये सारी जमीनें सवाईचक हैं, जिन पे कई लोग कब्जा कर रहे हैं। देखिए न्यूज वीर वीरांगना की एक रिपोर्ट। क्या घटना है, आपकी पूरी घटना की जानकारी दें। सर, ये जमीन हमारे पापा की ली हुई थी, पापा ने खरीदी थी। 20 साल से हमारा इस पे कब्जा है और मतलब अब हमें पता चला कि वो परेशान कर रहे थे हमें। बालीराम और हरी सिंह भोजराज, ये 4 लोग थे। तो उन्होंने जेसीपी चलाई पीछे। फिर हमें पता चला तो हम आके यहाँ 2 दिन से बैठे हैं। हाँ। 2 दिन से बैठे हैं यहाँ पे। रात को फिर ये पत्थरबाजी की हमारे साथ। पत्थरबाजी करके हमारे पास कोई साधन नहीं था, इनके पास गाड़ी थी। ये गाड़ी लेके वहाँ पुलिस वालों के पास चले गए। पुलिस वालों को लेके आए और फिर हमारे पास पुलिस वाले ये बोले कि आप यहाँ क्यों बैठे हो। हमने बोला सर हमारी ये जमीन है, ये रात को जेसीपी चलाते हैं, इसलिए हम बैठे हैं। बोलो आप यहाँ से खड़े हो, चलो नहीं आपको थप्पड़ लगेंगे। ये बात किसने कही? पुलिस वालों ने बोली। पुलिस वालों ने बोली खड़ी हो जाओ, कुछ हाँ खड़ी हो जाओ थारे घराने। मगर सर मैं चला जाऊंगा, कोई माने दिक्कत को नहीं, लेकिन हमारे पीछे से जेसीपी नहीं चलनी चाहिए। नहीं, थानेदार से मैं अभी बात हुई थी मेरी, तो उनका कहना है कि भाई मैं तो छुट्टी पे हूँ। तो फिर थानेदार कहाँ से आ गए यहाँ पे? हमें नहीं पता। हमने पूछा भी CHO कौन से हैं, तो उन्होंने ये बोला कि आपको क्या मतलब है हमारे से, आप चलो। और तब हमने ये बोला, हाँ जबरदस्ती निकाल दिया। नहीं जा रहे थे हम। ये बोले कि ये फिर हम हमारे जाते ही चलाएंगे ये जेसीपी। बोले नहीं चलो आप। तो हमने बोला कि सर आप इस चीज की गारंटी ले हो कि हम जब ही जाएंगे। बोले नहीं आप तो चलो। फिर हमें निकाल दिया और बाद में उन्होंने पत्थर लाके डाले और पत्थर लाके डाले। फिर हमें पता चला कि वहाँ पत्थर डल रहे हैं, तो हम पुलिस वालों के पास गए वहाँ थाने में। वहाँ 2 जने थे। लगभग कितने बजे की बात है? ये 2:30 बजे की बात है। 1:30 बजे की, 10 बजे की लगभग है, 10-11 बजे की लगभग। हमें फिक्स नहीं मालूम, 11 बजे की लगभग की बात है। 11 बजे निकले। हाँ, ये 11 बजे की बात है। फिर वो पुलिस वाले आए यहाँ पे और यहाँ पे कोई नहीं मिला। इनको पहले ही मतलब मिले हुए थे, तो इनको पहले ही भगा दिया। ट्रैक्टर कुछ नहीं मिला यहाँ पे। फिर हम बोले आप चले जाओ। वो पुलिस वाले तो चले गए हमें यहाँ छोड़ के। फिर हम नहीं गए, हमारे ये शक हो गया कि वो फिर आएंगे। हम हमारे प्लॉट में बैठ गए और फिर वो आए जेसीपी लेके और उन्होंने जेसीपी चलाई इधर से। हमारे को मारने की धमकी दी उन्होंने कि आप, हाँ, और हमें चमार ढेर धाड़ का ऐसे बोला और मतलब खूब गालियां दी। बालीराम और हरी सिंह और भोजराज ने खूब गंदी गालियां दी हमें। मतलब गलत शब्द बोले उन्होंने। और ये बोले कि हम आपको जान से मारेंगे। ऐसे धमकी दे। फिर भी हम मतलब भाइयों से कॉल किए और बोले कि हमारी जान को खतरा है यहाँ पे, आप किसी को भेजो। फिर उन्होंने कॉल किया पुलिस वालों को। पुलिस वाले यहाँ पे आए और नहीं, अभी तो आप ये कह रहे थे कि पुलिस उन्होंने बुलाया। पहले उन्होंने बुलाया था। 10 बजे की बात है। वो 10 बजे 9:30-10 बजे की बात है। पहले वो लेके आए थे यहाँ पे। तो फिर वो आए पुलिस वाले आपको मतलब भगाने लग गए।
वो हमें निकाल दिए थे, हम घर पे चले गए थे। बोले कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जाओ आप मतलब आप कागज लेके आ जाना, सुबह वहाँ आ जाना, एप्लीकेशन लगा देना। फिर हम बोले कि ठीक है भाई, आप कह रहे हो तो हम चले जाते हैं घर पे। हम घर पे चले गए, यहाँ से पीछे से पत्थर डाल दिए इन्होंने ला के। पत्थर डालने के बाद हमें पता चला कि वहाँ हमारा भी कोई यहाँ था, उन्होंने कॉल किया कि यहाँ पत्थर डल रहे हैं। अरे तो वो झोपड़ी सी बनाई थी ना, उसको फेंक दी। हाँ, उस हाँ, झोपड़ी वो को झोपड़ी हमारी बनाई हमने, झोपड़ी जो है यहाँ पे हमने मतलब वैसे उसको रह रहे फेंक थे, दी। उसको डा दिया हाँ। उन्होंने, जेसीबी से दबा दिया। और बाद में फिर पता चला माने। हाँ हाँ, मतलब फिर हम पौने 3 बजे 2:30 बजे आई थी यहाँ पे जेसीपी। हाँ 2:30 बजे हम मतलब कॉल किए भाइयों को, पहले तो लगा नहीं, मतलब फोन लगा नहीं, हम वहाँ थाना में गया, थाना में कोई नहीं मिला। थाना तो फिर वो तो साथ में ही थे, वहाँ कहाँ मिले थे, वो तो सारा ही आई थे। हम यहाँ आके देखे फिर हम थाना में गए और उन्होंने मतलब कॉल किया, भाइयों ने भी कॉल किया। हम थाना में गए, वहाँ 2 मिले, 2 पुलिस वाले मिले। उन्होंने हमारी मतलब वो दर्ज नहीं की, रिपोर्ट दर्ज नहीं लिया। की। वो बोले वो बोले कि मतलब वहाँ ये रात लगभग 3 बजे की बात है। हाँ 3 बजे तो 3 बजे भी पुलिस वो लेकर आए थे। 3 बजे में हाँ पुलिस को लेकर हम लेके आए थे। 3 बजे हम लेके आए थे और हम वहाँ गए तो हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की उन्होंने। फोन करे जो पुलिस ने में 1 लाख या जैसी भी चल रही थी और हमारी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उन्होंने ये बोला कि ई मित्र पे लिखवा के लाओ। अब सर यहाँ पे रात को आप भी समझते हो, ई मित्र की दुकान कहाँ खुली मिलेगी। हम यहाँ ये बोले कि भाई दरवाजा देखो सरकार का ही खटखटाया जाता है, हम किसके पास जाएं रात को। 5 लेडीज हैं, हम मतलब अपनी जान पे खेल के अब बहुत मुश्किल से हमने अपनी जान बचाई है। हाँ, वो तो मारवाम का सरी कौन सा गया। और 10 मतलब 15-20 साल हो गई हमारे पापा ने ये खरीदी थी। पापा के साथ भी मारपीट हुई की थी जमीन हमारी है ये। मार ससुरा के साथ भी यही कर रहे थे और अब ये हमारे साथ भी यही कर रहे थे। मारवा की धमकी दी हाँ। ससुरा को भी। और ससुरा तो मारवा की धमकी और दोनों भाई सर्विस करने वाले हैं, कहाँ लड़ेंगे। दोनों भाई सर्विस करते हैं, उनको छुट्टियां नहीं मिल रही। और ये हम 5 लेडीज हैं, 5 लेडीज बताओ क्या कर सकते हैं रात को, कुछ नहीं कर सकते वो तो हम। कोई 100 आदमी उन्होंने मतलब गलत शब्द बोले और ये बोले आप कमीण हो, चमार हो, हम हमारे पास बसने नहीं देंगे आपको। हाँ, अंट संट बोली माने। हाँ, गाली और हमें खूब गंदी गंदी गालियां दी। और पुलिस वालों को लाए, सब पुलिस वाले कुछ नहीं की, ने तो हमारी रिपोर्ट दर्ज की और वो जेसीपी यहाँ पे खड़ी कर ली और बोले झूठ ऐसे बोल दिया कि हमने हवा निकाल दी गाड़ी की। पुलिस की गाड़ी में कौन था? पुलिस की गाड़ी में सर हम पूछे थे आप कौन हो, ऐसे तो हो, क्या हो, हमें बताओ। उन्होंने ये बोला कि आपको इस चीज से क्या मतलब है। ठीक है। वो पुलिस वाला मतलब जेसीपी को और गाड़ी को यहाँ से निकलवा दिया। हमें तो बैला के ये बैठा दिया कि हम यहाँ सुबह इसको जब्त कर लेंगे, जेसीपी को और गाड़ी को। और एक हमारे पास क्या नाम था उसका, कालू राम, वो 3 बजे के बाद में हमारे पास यही था प्लॉट पे। वो तो हमारे पास बैठा था। वो फिर 5 बजे चला गया और 5 उनकी गाड़ी आई थी, माली राम की गाड़ी आई थी और वो यहीं से लेके उनको पुलिस वाले को चले गए कालू राम को। और फिर मतलब वो जेसीपी को भी निकाल ले गए और गाड़ी को भी निकाल ले गए। हम रोकने की कोशिश की तो हमारे साथ फिर मारपीट करने की कोशिश की, इसलिए पकड़ा पकड़ा दिया 15-20 आदमी को। अब आप ही बताओ हम कहाँ जाए, क्या करे भाई। हमें वो मतलब इंसाफ चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, हमारी पापा की खरीदी हुई जमीन है, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। ससुरा की जमा। ठीक है। थार के नाम बूढ़ी माँ? थार के नाम है? संतोष। मेरा नाम लीला है जी। सुमन। तो मतलब आप 5 परिवार में ही हैं और आप ही रहते हैं यहाँ पे? और ये हमारे पापा की जमीन है और इन्होंने रात को लाके जेसीपी यहाँ हम बैठे थे, हमारे साथ जबरदस्ती की और खूब गाली गलौज की और मारपीट करने की कोशिश खूब की इन्होंने। तो आप लेडीज ही रहती है यहाँ पे?
हम लेडीज ही हैं, हमारे भाई दो हैं, मतलब दोनों सर्विस करते हैं। एक है वो थोड़ा दिमाग से ऐसे ही है, बोला है बिल्कुल, उसको कुछ नहीं आता। और उनको तो हाथ भी कट रहे और न्याय कानून दिखाई देता है। मालीराम, बालीराम और वो क्या नाम, भोजराज और हरी सिंह। कहाँ के हैं ये? बोजराज का कहाँ के हैं ये? ये पांचू खड़खड़ा के हैं, मालीराम, बालीराम, भोजराज तो, और हरी सिंह है रूद का, खोरी का खोरी का, हाँ खोरी का। दो हरि सिंह का छोरा थे, दो हरी सिंह के लड़के हैं माला का भाई का छोरा थे, रामेश्वर का। और इन्होंने मतलब गलत शब्द बोले और हमारे साथ, हम पुलिस के पास गए, वहाँ भी हमें इंसाफ नहीं मिला सर। तो आप बताएं। बोलो हाँ सर, क्या नाम, हमारी है ना, हम 5 लेडीजें बैठी थी यहाँ पे, तो हमारे साथ गाली गलौज की इन्होंने, और ये 150 गुंडे लेके आए थे, मालीराम, बालीराम, हरी सिंह और भोजराज। तो इन्होंने हमारी इज्जत लूटने की कोशिश की। हाँ। तो हम भाग गए यहाँ से डरते। हमारे पीछे तक खूब भागे इन्होंने, लेकिन हम हाथ नहीं आए। मतलब इज्जत लौटने मतलब ये कि आपके साथ बदमाशी की इन्होंने, है ना? हाँ, बदमाशी की उन्होंने, लूमे हमारे लूमा जब्ती की इन्होंने। तो इस मामले में आपने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई छेड़छाड़ की? हम वहाँ गए थे, लेकिन हमारी रिपोर्ट करने नहीं, हमें इंसाफ नहीं मिला वहाँ पे। और ये हमें ये डांट लगाते हैं कि आप क्या करोगे, स्टाफ तो हमारा ही है, पुलिस हमारी है, और हमारे ही है थानेदार, वो सब हमारे यहाँ, आप क्या कर सकती हो वहाँ पे जाकर। धमकी देते हैं हमें, और ये बोलते हैं कि जान से मारेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, डेढ़ चमार हो आप हमारे पास, आपको भसने नहीं देंगे। ठीक सर, हमें इंसाफ चाहिए। जमीन है, जबरदस्ती कर रखी है। हाँ ठीक साहब, ठीक। हमारा ससुरा की थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वीर वीरांगना। जिस ज़मीन का विवाद चल रहा है, ये सारी ज़मीनें सार्वजनिक हैं। यहाँ पे मनमर्जी से कब्जा हो रहा है। इस पीड़ित परिवार की ज़मीन को इनके कथन अनुसार 20 साल हो गए, 20 साल से काबिज हैं। अब इन विपक्षी लोग, जो पांचों खड़खड़ा के लोग हैं, वो इस पर अपना हक जमाना चाहते हैं, जिसे ज़मीन को काबिज कर सके। पीड़ित परिवार पुलिस के पास भी गया और पुलिस से भी उन्हें नाकामी हासिल हुई। ये पुलिस का दूसरा मामला है कि जिससे ऐसे लगता है कि पुलिस का काम सिर्फ ज़मीनों को छुड़वाना और ज़मीनों को काबिज करवाना है। देखिए न्यूज़ वीर वीरांगना की ये रिपोर्ट।